हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी टू ईजियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में सैलरी हेड के अंतर्गत पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं एजुकेशन अलाउंस की। जब कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भत्ता प्रदान किया जाता है उसे ही हम एजुकेशन अलाउंस कहते हैं। अब यह कितनी एग्जेम्प्ट होती है, यह लिमिट और कितनी टैक्सेबल होती है? 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। मतलब यदि कृषि कर्मचारी को कितना भी एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसमें से 100 रुपये प्रति माह केवल एक बच्चे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए यह एग्जेम्पशन मिलती है। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। यदि किसी कर्मचारी को 200 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए मिल रहा है एजुकेशन अलाउंस, तो टोटल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस हो गई 200 गुणा 12 गुणा 3, क्योंकि 3 बच्चे हैं, कुल हुए 7200। अब इसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन की लिमिट है 100 रुपये। 100 गुणा 12, दो अधिकतम 2 बच्चों के लिए जो लिमिट है 2400। अब 2400 माइनस किए 7200 में से ये बचे 4800। 4800 हुई टैक्सेबल अमाउंट। मतलब 200 रुपये उसे मिल रहे थे प्रति माह, तो पूरी साल का गुणा 12 कर दिया। 3 बच्चों के लिए था इसलिए 3 का गुणा किया, कुल उसे 7200 रुपये की अमाउंट कंपनी की तरफ से मिल रही थी। अब आयकर अधिनियम के तहत एग्जेम्पशन की छूट केवल 100 रुपये है। एग्जेम्पशन की लिमिट है 100 रुपये, तो पूरे साल की करने के लिए 12 का गुणा किया और अधिकतम 2 बच्चे, तो कुल मिलाकर के टोटल एग्जेम्पशन हुई 2400 रुपये। 2400 रुपये की छूट मिली। अब इन दोनों को घटाने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट बनी वो थी 4800 रुपये। 4800 रुपये। लेकिन उस केस में क्या हो जब ये लिमिट 200 ये 100 से भी कम हो, उस केस में क्या होगा? आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। यदि किसी कर्मचारी को 50 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस हो जाएगी 50 गुणा 12 गुणा 3, 1800 रुपये। 50 गुणा 12 गुणा 3, 1800 रुपये, यानी 50 रुपये मिल रहे हैं पूरी साल के। 12 का गुणा किया, 3 बच्चों के लिए मिल रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कुल अमाउंट हुई 1800 रुपये। कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से कर्मचारी को 1800 रुपये मिल रहे हैं। अब आयकर अधिनियम के अनुसार जो छूट प्रदान की जाएगी वो 100 रुपये के हिसाब से नहीं, अब 50 रुपये के हिसाब से की जाएगी। 50 गुणा 12 गुणा 2, 2 बच्चों के लिए, तो कुल मिलाकर के हुई 1200 रुपये। अब इन दोनों को माइनस किया। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट आई वो थी 600 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हॉस्टल अलाउंस की। हॉस्टल अलाउंस, इस अलाउंस को नियोक्ता अपने कर्मचारी को अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए प्रदान करता है। या फिर यूं कह सकते हो कि इस प्रकार के अलाउंस को नियोक्ता इसलिए देता है ताकि कर्मचारी अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ा सके। तो आइए देखते हैं कि इसकी कितनी लिमिट कर मुक्त है और कितनी कर योग्य। 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। मतलब कितना भी हॉस्टल अलाउंस मिल रहा हो उसमें से 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के लिए, अधिकतम 2 बच्चे के लिए एग्जेम्प्ट होगा, फ्री होगा, और बाकी की अमाउंट पर टैक्स लगेगा। आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। यदि किसी कर्मचारी को 500 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हॉस्टल अलाउंस होगी 500 गुणा 12 गुणा 3, कुल मिलाकर के 18,000। उसके बाद एग्जेम्प्ट अमाउंट रहेगी 300, 12 महीने के 2 बच्चों के लिए, टोटल अमाउंट हुई 7200।
अब इन दोनों को घटाने के बाद जो अमाउंट आई 10,800 वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? जब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ग्राहकों की आवभगत करने के लिए या स्वागत करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए जो भत्ता प्रदान करता है उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। सबसे पहले ये अलाउंस सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो चाहे कर्मचारी गैर सरकारी हो, सभी के लिए टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद यदि कर्मचारी सरकारी है तो उसे अंत में आयकर की धारा 16 सेकंड के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है। फिर से सुने, यदि सरकारी कर्मचारी है तो अंत में आयकर अधिनियम की धारा 16(2) के तहत छूट प्रदान की जाती है अंत में। फिर इसके बाद छूट या डिडक्शन की राशि किस प्रकार निकाली जाती है, आइए देखते हैं। विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मैक्सिमम लिमिट इसकी 5,000 यानी 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा। इन तीनों में से जो कम होगी वही राशि डिडक्टेबल यानी छूट योग्य होगी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद 20% ऑफ बेसिक सैलरी, मैक्सिमम लिमिट 5,000 यानी 5,000। इन तीनों में से जो कम होगा उसकी ही डिडक्शन प्रदान की जाएगी, उसकी ही छूट प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी का मतलब क्या? बेसिक सैलरी मूल वेतन यानी जितनी सैलरी उसे मिल रही है उसी को यहाँ लिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का भत्ता या किसी भी प्रकार की कैश रिसीव्ड नहीं जोड़ी जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारी को यातायात के किसी साधन के द्वारा ऑफिस आने और ऑफिस से घर जाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसकी लिमिट है 1,600 रुपये प्रति माह, मतलब 1,600 रुपये प्रति माह तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि कर्मचारी विकलांग है उस दिशा में यह सीमा 3,200 रुपये प्रति माह हो जाएगी। मतलब 1,600 रुपये प्रति माह एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए और विकलांग की दिशा में 3,200 रुपये प्रति माह कर मुक्त होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस की। पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो यातायात के कार्य में संलग्न हैं, यातायात के कार्य में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट यूनिट में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट यूनिट में काम कर रहे कर्मचारियों को यह अलाउंस दिया जाता है। या यूँ कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कार्यों में संलग्न, परिवहन यातायात कार्यों में संलग्न कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए यह अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी क्या लिमिट है। विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, जो इनमें से कम होगा वह टैक्स फ्री होगा, कर मुक्त होगा। 70% ऑफ दिस अलाउंस और दूसरा है 10,000 पर मंथ, 10,000 प्रति माह। यानी ऐसे अलाउंस की जितनी भी राशि मिल रही है उसका 70% निकाल करके यहाँ रखेंगे और 10,000 रुपये प्रति माह यानी पर मंथ 10,000, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और इनमें से जो सबसे कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, वही राशि एग्जेम्प्ट होगी, वही राशि कर मुक्त होगी। इसके बाद जो राशि बचेगी वो टैक्सेबल होगी। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखनी है, यदि कर्मचारी को डेली अलाउंस मिल रहा है तो पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस को पूरा टैक्सेबल करेंगे। यदि कर्मचारी को डेली अलाउंस मिल रहा है तो पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउंस की कोई भी छूट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा ये टैक्सेबल होगा। अब बारी आती है ट्राइबल एरिया अलाउंस की। ट्राइबल एरिया अलाउंस
जनजाति क्षेत्र भत्ता। इसकी जो लिमिट है वो है 200 रुपये प्रति माह, यानी 200 रुपये प्रति माह यह कर मुक्त होता है और बाकी रकम पर टैक्स लगता है। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस की। अंडरग्राउंड अलाउंस, इसे भूमिगत भत्ता भी कहा जाता है, यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कोयले की खानों में या फिर अन्य खानों में भूमि के अंदर कार्य करते हैं। तो इसकी लिमिट होती है 800 रुपये प्रति माह, यानी 800 रुपये प्रति माह तक यह कर मुक्त होता है और इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस की। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस यह एक विशेष प्रकार का अलाउंस है जो कि केवल सेना के जवानों को ही दिया जाता है। तो इसकी जो लिमिट है वो 3900 रुपये प्रति माह है, यानी 3900 रुपये प्रति माह तक यह कर मुक्त होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड अलाउंस की। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस सेना के जवानों को दिया जाता है। ऐसे जवानों को जो कि ऊंचे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको यह अलाउंस दिया जाता है। इस अलाउंस के कर मुक्त होने की सीमा ऊंचाई के हिसाब से है। यदि कर्मचारी 9000 से लेकर के 15000 फीट तक कार्य कर रहे हैं तो उनको यह कर मुक्ति की सीमा 1060 रुपये होगी, यानी 1060 रुपये तक कर मुक्त होगा उनका यह अलाउंस। और यदि ऐसे सैनिक जो 15000 फीट से भी ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए यह कर मुक्त सीमा 1600 रुपये प्रति माह होगी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, इस प्रकार का अलाउंस भी सेना के जवानों को दिया जाता है। सेना के उन जवानों को जो कि अंडमान निकोबार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको यह भत्ता दिया जाता है। इसको हिंदी में दीप भत्ता कहा जाता है और इसकी जो लिमिट होती है वो 3250 रुपये प्रति माह होती है, यानी 3250 रुपये तक यह कर मुक्त होता है और इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस की। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, इसे विशेष क्षतिपूर्वक उच्च क्षेत्रीय भत्ता कहा जाता है। यह भी सेना के जवानों को दिया जाता है। इसकी जो लिमिट होती है 4200 रुपये प्रति माह, यानी 4200 रुपये प्रति माह तक यह कर मुक्त होता है और इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगा। धन्यवाद।